हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए जिसमें साइंस पूछा जाता है यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप को कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो इसका यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसका सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग हमको बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एक हल्के पिंड की। इसके राइट आंसर जो होगा एक हल्के पिंड की। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कार्य में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन है, एक हार्स पावर बराबर क्या होता है? आपका चौथा क्वेश्चन है, एक हार्स पावर बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है 746 वाट, ऑप्शन बी दिया है 1000 वाट, ऑप्शन सी दिया है 500 वाट, ऑप्शन नंबर डी दिया है 750 वाट। इसका राइट आंसर सबको पता होगा, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन नेवी में पूछा गया। 746 वाट है, एक हार्स पावर कितना होता है? 746 वाट इसका राइट आंसर है जो नेवी में पूछा गया क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 अंश पर बनाता है तो किए गए कार्य होगा। तो किए गए कार्य क्या होगा आप लोग बताइएगा। किए गए कार्य क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब छठवां क्वेश्चन देखिएगा, आकार में बदलाव होने के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सातवां क्वेश्चन देखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं 3600 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8वां देखिएगा, जब दो लाचेदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है, दोनों पिंड के सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सतर्क पर विपरीत हो जाते हैं। ऑप्शन बी दिया, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी दिया है, मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आ जाते हैं। तो 8वां का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों पिंड दोबारा आरंभिक आकृति में प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, रॉकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एयरफोर्स एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। रॉकेट सिद्धांत किस पर आधारित है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी है अवोगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी है संवेग संरक्षण। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, संवेग संरक्षण पर रॉकेट सिद्धांत आधारित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, बल यो विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल द्वारा विस्थापन का गुणनफल है वह है। ऑप्शन आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन दिया ए सदिश है, ऑप्शन बी दिया अदिश है, ऑप्शन सी दिया है ना तो सदिश है ना तो अदिश है, ऑप्शन डी है केवल संख्या है। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यह है सदिश है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह होगा सदिश।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दिया जाए, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रारंभिक मान से 4 गुना होगा, ऑप्शन बी दिया है प्रारंभिक मान से 3 गुना होगा, ऑप्शन सी दिया है प्रारंभिक मान से 2 गुना होगा, ऑप्शन डी दिया है अपवर्तित रहेगा। इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई तो इसका नए संवेग का समान ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 12वां क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन कहता है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की विस्थापन के होते हैं। ऑप्शन ए दिया है विपरीत, ऑप्शन बी दिया है दिशा, ऑप्शन सी दिया ए और सी दोनों, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की विस्थापन के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है उसमें ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है नाभिकीय ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप को कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। 14वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेवी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा और आप लोगों को बताना है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p द्रव्यमान यम हो तो p यो यम की गतिज ऊर्जा मान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा p²/2m। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को 15वां क्वेश्चन देखना है। क्या है? एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? किसका संवेग अधिक होगा आप लोगों को बताना है। किसका संवेग अधिक होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक भारी पिंड का। राइट आंसर हो जाएगा भारी पिंड का। तो ऑप्शन नंबर 16वां क्वेश्चन देखना है। बहुत ही सामान्य है। संवेग को बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ऑप्शन नंबर ए दिया द्रव्यमान गुणे वेग, ऑप्शन बी दिया है द्रव्यमान अपन आयतन, ऑप्शन सी दिया द्रव्यमान गुणे घनत्व, ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा P बराबर, हम लोग जानते हैं P बराबर होता है m/v। तो हो जाएगा मास गुणे वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जो कोस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड में डीवी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को देखना है 17वां क्वेश्चन क्या है? एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के गतिशील हैं तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ठहरने के पूरे एक समान दूरी तय करेंगे। 18वां क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। एक आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है n बराबर 0%, ऑप्शन बी दिया है n बराबर 1%, ऑप्शन सी दिया है n बराबर 100%, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा n बराबर 100% होगा। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है n बराबर 100%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 19वां क्वेश्चन का आंसर बताना है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिया है क्योंकि वह घबरा गया, ऑप्शन बी दिया है क्योंकि इससे गेंद का लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी दिया है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। जब एक पिंड किसी अनंत
तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है, इसके पास रहती है, इसके पास क्या रहती है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन दिया है ए केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया है केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया है दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और एवं स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम एक कॉइल स्प्रिंग को कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्याशित ऊर्जा। ऑप्शन ए दिया है शून्य, ऑप्शन बी दिया है अपवर्तित, ऑप्शन सी दिया है बढ़ती है, ऑप्शन डी दिया है घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार इस बल को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है इस बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया संरक्षित बल, ऑप्शन बी दिया असंरक्षित बल, ऑप्शन सी दिया है निश्चित रूप से दोनों को नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। आपको 23वां क्वेश्चन को आंसर बताना है। 23वां क्वेश्चन का आंसर बताना है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है अधिकतम, ऑप्शन बी दिया है न्यूनतम, ऑप्शन सी दिया है शून्य, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा जब एक बंद मार्ग पर किसी असंरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य शून्य होता है, किए गए कार्य शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? अभी मैं आप लोगों को 11वां क्वेश्चन में बताया था द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो हम जानते हैं संवेग बराबर होता है पी बराबर एम इंटू वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। यदि दिया है तो इसका संवेग, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम 25वां क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी। किसी गतिशील पिंड को आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका ऑप्शन दिया ए आधी, ऑप्शन बी दिया दुगनी, ऑप्शन सी दिया चौगुनी, ऑप्शन नंबर डी दिया चौथाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथाई। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डिफेंस के साइंस का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, मैथ का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों को डिफेंस के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले दूंगा। तो थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।